गर्मी का मौसम था। सभी लोग प्रचंड गर्मी से बहुत परेशान थे। इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी पेड़ की छाया में विश्राम करते नजर आते थे। वहीं एक परिवार भी रहता था जिसमें मोहन, सीमा और उनका बेटा नारायण था। मोहन घर घर जाकर सब्जी बेचा करता था और जो भी पारिश्रमिक मिलता उससे घर चलाया करता था। सब अच्छा चल रहा था, पर कुछ महीनों बाद मोहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वह कोई काम नहीं कर पा रहा था, पूरी तरह से बिस्तर पर आ गया था वह। ऐसे में वह अपने परिवार का खर्चा उठाने में असमर्थ था और इस बात की मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नारायण अपने पिता को चिंतित देखता है। तब मन ही मन सोचता है, पापा आजकल बहुत परेशान रहते हैं। मुझे उनके पास जाकर इसका कारण जानना ही होगा, नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा, आप क्यों और किस बात को लेकर इतना दुखी हो रहे हैं? नारायण बेटा, तुम अभी छोटे हो, घर परिवार क्या होता है नहीं समझ पाओगे। नहीं पापा, मैं सब समझता हूँ। आप अपनी चिंता का कारण बताइए तो सही। बेटा, मैं आज तक इस घर को चलाते आया हूँ। अच्छा काम चलता था मेरा, जिस वजह से हमें कभी खर्चे करने में सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मैं बीमार रहने लगा हूँ। इस कारण अब मुझे चिंता है कि मैं ये घर कैसे चलाऊंगा। पापा, आपकी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। आप इतना सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मानता हूँ कि अभी मैं छोटा हूँ, पर इस परिवार को चलाने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। घर की जिम्मेदारियां उठानी होगी। तब वह अपने कमरे में जाता है और गुल्लक को निकालता है। वो देखना चाहता था कि उसके पास कितने पैसे पड़े हैं। अरे, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं। इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ? तभी कुछ दिनों बाद उनके गांव में मवेशी का बाजार लगता है। वह भी वहां जाता है और वह घर के लिए, व्यापार के लिए गाय खरीदने का सोचता है। लेकिन उसे कोई भी गाय 1000 रुपए से कम की नहीं मिलती। वह उदास मन से अपने घर को लौट गया। बहुत सोचने के बाद उसको एक आइडिया आया। अगले दिन वह एक दूध की डेयरी पर जाता है। उसके पास 500 रुपए ही थे। इस वजह से वह उन 500 रुपए का दूध खरीद लेता है। उसके पिताजी की साइकिल पर वह दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। ऐसे तो वह दुकानदार से 50 रुपए लीटर में दूध खरीदता था और बाजार में 65 रुपए लीटर दूध बेचा करता था। लो जी, आ गया दूध वाला, ताजा ताजा गाय का शुद्ध दूध, ले लो जी, ले लो। 1 लीटर दूध कितने का दिया? 65 रुपए का 1 लीटर। इतना दाम लगा रहे हो? बगल वाले गांव में 50 रुपए में 1 लीटर दूध मिल रहा है। आपने उनके दूध की क्वालिटी नहीं देखी होगी, शायद इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। मेरा दूध गाढ़ा और शुद्ध है। क्वालिटी पर भरोसा नहीं हो तो एक बार लेकर तो देखिए। हम पानी नहीं मिलाते दूध में, समझे आप? अच्छा, ये बात है, तो दे दीजिए 1 लीटर दूध। ऐसे ही वह दूध बेचकर आए हुए पैसों से और दूध लाता, पूरा दिन मेहनत करता और शाम को
कमाए हुए पैसों को लेकर अपने घर जाता है। पापा देखो, मेरे कमाए पैसे, और अब आपको घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा बेटा मिलना वाकई नसीब की बात है। मैं आज खुश हूँ। कुछ दिन बाद उसकी बिक्री एकदम कम हो गई। वह चिंता करने लगा। तभी उसने रास्ते में देखा कि प्रचंड गर्मी में एक दुकान पर बहुत भीड़ पड़ रही है। आगे जाकर देखा तो पता लगा कि यहाँ तो मटका लस्सी मिल रही है, जिसको पीने के लिए लोग गर्मी में भी खड़े हैं। वो भी यह सोचने लगा कि अब मैं आधे दूध का ऐसे ही बेचा करूंगा और बचे आधे दूध की मटका लस्सी बनाकर बेचूंगा। मेरे पास भी अच्छे ग्राहक आएंगे। अगले दिन वह साइकिल पर मटका लस्सी का मटका रखता है और बेचने के लिए निकल जाता है। ठंडी मटका लस्सी 10 रुपए गिलास, ले लो जी ले लो, गर्मी को भगाओ, पी लो जी पी लो। बहुत कम दाम में मटका लस्सी बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और दूध भी उसके पास सारा खत्म हो जाता है। वह दूध डेयरी से अब ज्यादा दूध खरीदने लगा। उसका व्यापार अब अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही उसने अपना खुद का लस्सी का ठेला लगा लिया और एक व्यक्ति को काम पर भी रख लिया। वह अगले दिन दूध की डेयरी पर जाता है और कहता है, आप मुझे सारा का सारा दूध दे दीजिए। तब दुकानदार बोलता है, कुछ दिनों पहले तो तुम सिर्फ 10 लीटर दूध ही ले गए थे और व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक ठेला भी है। वाह, मान गए हम तुम्हें। हाँ भैया, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई कि मुझे घर परिवार चलाना था और मैंने इसके लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम शुरू किया और किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। ये बात तो है बेटा, जो काम करो पूरी मेहनत व लगन से करो। दुनिया के बारे में मत सोचो, अपने परिवार को पहले समझो, तब देखना तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लालच व स्वार्थ से दूर ही रहना। अब नारायण के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह अच्छे से अपने पापा का इलाज भी करवाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोहन और सीमा को अपने बेटे नारायण पर गर्व महसूस होता है।